ओके, तो आज हम देखेंगे कैपकट एडिटिंग एंड एडिट्स एडिटिंग। फर्स्ट हम देखेंगे एडिट से कैसे एडिट किया जाता है। आपको भी साथ में क्लिप्स एडिट कर रहे हैं अलोंग विथ मी, या फिर आप कॉन्सेंट्रेट करो कि किस तरह से एडिट करते हैं, पॉइंट्स नोट डाउन कर लो एंड बाद में मुझे हर कोई सेशन के बाद एडिटिंग सेंड करेगा। ठीक है? एम आई ऑडिबल? ओके। ओके, तो फर्स्ट हाफ जो सेशन है एडिट्स पर वो मैं लूंगी, एंड सेकेंड हाफ का जो सेशन है कैपकट वाला वो नम्रा लेंगी। ओके, सो डिवाइड होगा पार्ट। 2 घंटे का सेशन है, तो 2 घंटे के सेशन में पूरा हम दोनों भी चीजें एंड उसमें किस तरह से यूज की जाती है सारी चीजें वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। आई होप सारे लोगों ने एडिट्स एप्लीकेशन, कैपकट एप्लीकेशन डाउनलोड किया है एंड इवन वीपीएन भी डाउनलोड किया है। यस? ओके, सो लेट्स बिगिन। एडिट्स एप्लीकेशन कैसे यूज होता है, सबसे पहले मैं आपको वो चीज बता देती हूँ कि एडिट्स जो एप्लीकेशन है आप उस पे इंस्टाग्राम रील इजीली कर सकते हो, शॉर्ट्स इजीली। इट इज बेटर फॉर बेसिकली फॉर शॉर्ट्स एंड रील्स। तो हम पहले वो चीज एडिट करते हैं एंड कैपकट के थ्रू भी आप रील्स एंड बाकी सारी चीजें भी एडिट कर सकते हो। सिमिलर वे में आप आपका जो भी यूट्यूब वाले वीडियोस है वो भी एडिट कर सकते हो। तो हम अभी बेसिक बेसिक चीजें सीखेंगे जिसमें हमें ये पता चलेगा कि एडिट कैसे करते हैं, ओवरलेस कैसे करते हैं, लेयर्स कैसे लाते हैं, स्प्लिट कैसे करते हैं, वॉइस ओवर कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ओके, so let's begin with the edits. Okay, so is my phone screen visible to everyone? Great. तो अब हम देखते हैं एडिट्स एप्लीकेशन पर जाकर। सो ये एडिट्स एप्लीकेशन है। ओके, अब अगर आपको कोई प्रोजेक्ट रिकॉर्ड करना है तो आप किस वे में करते हो? सबसे पहले यहाँ पर जो प्लस साइन दिख रहा है आपको, प्लस आइकन, उस पर क्लिक करना है एंड इमीडिएटली आपका गैलरी ओपन होता है। एंड जो भी प्रोजेक्ट्स आपको एडिट करना है या फिर सिलेक्ट करना है तो आपको सिंपली उस पर क्या करना होता है, क्लिक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सारे जितने भी सर्टी क्लिप्स है वो एडिट करने हैं, तो मैं उस पर क्लिक करूंगी। मैं मल्टीपल एडिट कर रही हूँ तो मैं मल्टीपल क्लिक करूंगी। अगर आपको सिंगल क्लिक करना है तो आप एक ही चीज ले सकते हो। ठीक है, ये मैंने टिक कर दिया। अब जितना भी मीडिया है मेरा इस पर लोड हो चुका है। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमने वीडियोस कैसे ऐड करना है। सेकंड स्टेप हमारा आता है कि अब इस वीडियो को हम एडिट किस वे में करेंगे, इफेक्ट्स किस तरह से डालेंगे एंड सारी चीजें हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो फर्स्ट चीज आती है ये स्टार्टिंग। वीडियो ऑडियो अवेलेबल है सबको? ऑडियो सुनाई दे रहा है? सर की आवाज सबको सुनाई दे रही है? ओके। ओके, वॉइस नहीं आ रही आपको तो जस्ट अ सेकंड, मैं मेरा इधर का वॉइस ऑफ करके मैं लैपटॉप से बात करती हूँ। जस्ट अ सेकंड। ओके, अब मैं ऑडिबल हूँ सबको? एकदम प्रॉपर? यस? ओके, ठीक है। तो हम अब सिंपली देखेंगे कि एडिट कैसे करना है। हमने ये वीडियो क्लिप लिया है, अब आपको ये वीडियो क्लिप भी ऑडिबल होगा। यस, ऑडिबल एवरीवन? तो आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपको सबसे पहली चीज ये है कि आपको पूरा वीडियो देखना है पहले कि आप किस तरह से एडिट करोगे एंड क्या करोगे। जब तक आप कोई वीडियो देखते नहीं हो कंप्लीटली तब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो। ओके, सो हमने ये वीडियो देख लिया है। अब हम बेसिक बेसिक चीजें जानते हैं। पहले ये जो नीचे जितने भी आइकन्स है, ये जितने भी आइकन्स है इनके इंपॉर्टेंस हम जानते हैं कि ये किसके लिए एप्लीकेबल है एंड किस चीज में यूज होते हैं ये सारी चीजें। ओके, तो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल,
प्लस साइन पे अगर आप ऑडियो पर दबा रहे हो तो यहाँ पर आपको वो सारे ऑडियोज आएंगे जो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे कोई ऑडियो सेव किया है सिंपली, तो वो मुझे यहाँ पर दिखेंगे, मतलब मैंने रील्स देखी है, मैंने ऑडियो सेव कर रखा है, एंड इजीली एडिट्स एप्लीकेशन पे आप ऑडियो डालकर गैलरी में डाउनलोड भी कर सकते हो इजीली। ओके, सो लेट्स सी, अब ये हो गया ऑडियो। ठीक है, यहाँ पर आता है टेक्स्ट। अगर आपको आपकी वीडियो में कोई टेक्स्ट टाइप करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग आती है हमारी वॉइस। यहाँ पर आप आपका वॉइस ओवर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने वीडियो तो निकाला है बट आपको वॉइस बराबर नहीं लग रहा है, तो आप सिंपली क्या करोगे, आपका वॉइस रिकॉर्ड आप कर सकते हो, या फिर कोई भी आप सिंपली पिंटरेस्ट से कोई वीडियो उठाते हो तो आप इस पर डाल के आप वॉइस ओवर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा कैप्शंस। अब यहाँ पर कैप्शंस आता है, जो भी सर बात कर रहे हैं अगर हम कैप्शन से क्लिक करते तो ऑटोमेटिकली कैप्शंस एप्लीकेबल हो जाते। पहले हम कैप्शंस देखेंगे, उसको एडिट कैसे करना है वो जानते हैं। मेरी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है? यस और नो? ओके, सो अभी हमने ये जितना भी सर ने बात किया वो ऑटोमेटिकली एकदम वर्ड टू वर्ड इस पर आएगा। अब मुझे इस लिरिक्स को एडिट करना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगी, जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट है उस पर क्लिक करूंगी। वो क्लिक करने पर यहाँ पर नीचे आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, देन आपको उस चीज पर क्लिक करना है। आप जब उस एडिट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको एक प्लस आइकन दिखेगा, ये वाला। जस्ट अ सेकेंड, एडिट पर क्लिक करना है आपको। एडिट के बाद आपको, एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक और प्लस सिग्नेचर दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वेरियस स्टाइल्स दिखेंगे कि आपका ऑडियो जब भी आप बात कर रहे हो तो किस वे में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया है ये स्टाइल, या फिर ये स्टाइल मैंने लिया। ओके, सो नॉर्मली मैंने ये सारी चीजें ली है, एंड अब मैं आ रही हूँ हैंड राइटिंग में, यानी कि मेरा टाइपिंग स्टाइल कौन सा होना चाहिए। आप यहाँ से कोई भी टाइपिंग स्टाइल चूज कर सकते हो। मैं नॉर्मली अब ये चूज करूंगी। एंड अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से इवन कलर्स भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको ये जो डबल फॉन्ट दिख रहा है बैकग्राउंड हटाना है, तो आप नॉर्मली ए वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करो, आपको सारी चीजें हट जाएंगी। जैसे ही इंस्टाग्राम स्टोरी हम लगाते हैं सेम फंक्शन वर्क करता है, जस्ट हमें देखना है कि कैसे वर्क करता है। अब मैं नॉर्मली जो येलो कलर था हमारा वही रखूंगी। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा था, ये मैंने सिंपली लिया। अब हमें पहले कुछ कुछ लिरिक्स एडिट्स को समझ में नहीं आते कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो वो कुछ मिस प्रिंट्स देता है, तो हमें पहले वो चीजें ठीक करनी है। अब देखो, ओके, सो यहाँ तक तो क्लियर है हर एक चीज। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कुछ कुछ क्लिप्स ऐसे हैं जहां पर सर ने कुछ बोला नहीं। तो अभी यहाँ पर आप अगर इफेक्ट्स डालते हो तो सामने वाला इंसान अट्रैक्टिवली आपका जो रील है वो देखने लगता है। तो ये सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्प्लिट का ऑप्शन क्लिक करना है। ये स्प्लिट दिख रहा है नीचे। स्प्लिट से क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो, अगर आपको एडिट करना है तो आप उतना ही पार्ट एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली आपने स्प्लिट कर दिया है। अब ये आया है आपका पार्ट। ठीक है, ये आपका पार्ट है। अब मुझे उसको इफेक्ट्स देने, तो मैं उसको सिंपली इफेक्ट्स पे क्लिक करूंगी, एंड ऊपर जाकर जो भी चीजें हैं मुझे जो भी सही लग रही है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चीजें अच्छी लग रही है, ये अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसको कलर वाइप पे क्लिक किया है, तो अब ये ऐसे वर्क करेगा। तो अगर मुझे इस पर कोई इफेक्ट डालना है, साउंड इफेक्ट डालना है, तो अब साउंड इफेक्ट मैं कैसे डालूंगी, जो आपने आवाज देखी होगी, कोई लिरिक्स अचानक में आ जाता है टाइप राइटर का, तो आपको सिंपली यहाँ पर साउंड इफेक्ट दिख रहा होगा नीचे, ये वाला। ये वाला आपको जो साउंड इफेक्ट दिख रहा है, ये साउंड इफेक्ट है। आप उस पर अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको वेरियस साउंड दिखेंगे। तो अब हम ये वाला साउंड लेंगे। अब इसको एडजस्ट करना है, हमको कहाँ तक ये साउंड चाहिए एंड कितना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज रखना है, डिक्रीज रखना है, वो आपके ऊपर है। क्योंकि अगर आप लोग ये चीज देखते हो कि कोई वीडियो एडिट हो रहा है, तो नॉर्मली यहाँ पर अगर आप कोई साउंड डाल रहे हो तो ऐसा होता है कि जो इंसान बात कर रहा है उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है, एंड जो इफेक्ट की साउंड है वो इंक्रीज हो जाती है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर तो कोई वॉइस नहीं है, तो नॉर्मली अगर आप हाई इफेक्ट रखते हो तो रील कैची लगता है। लेकिन सिमिलर वे में अगर आप यहाँ पर कोई ऑडियो रख रहे हो, ठीक है, तो आपका जो रील है वो कैची नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ दैट कि आपकी आवाज ही सुनाई नहीं देगी। तो आपको एडजस्ट कैसे करना है, अब हम आगे देखते हैं। अभी यहाँ पर है स्टॉप हैंगिंग आउट, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई साउंड इफेक्ट डालना चाहिए, तो आई विल जस्ट सर्च आउट कि कौन सी चीज अच्छी लग रही है। अब मुझे ये सेंसर वाला अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर नॉर्मली मैं ये चीजें ले लूंगी, यहाँ पर नॉर्मली ले लूंगी, और स्टॉप हैंगिंग आउट पर जो भी लिरिक्स है वहां पर मैं उसको एडजस्ट कर दूंगी। ठीक है, अब ये कैसे साउंड करेगा देखो।
ओके, सो अब वो ज्यादा साउंड कर रहा है कंपैरेटिवली टू सर वॉइस, बट वो सिंस एक बीप आवाज है तो वो इजीली रिकॉग्नाइज होता है कि हम क्या बोलना चाहते हैं, तो वो हाईलाइट हो रहे हैं, तो अब उसको हमें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर और एक चीज है, अभी यहाँ पर वेस्टिंग आवर्स है, बट इधर क्या आया है, सिर्फ आवर्स लिख कर आया है, तो इधर हमें एच ऐड करने की जरूरत है। ओके, ग्रो यू। अब सर ने यहाँ पर वीडियो क्लिप कट किया है, तो सिंपली अगर वो वीडियो क्लिप ऐसे कट करके वो दिख के आ रहा है तो इट वोंट लुक गुड। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से जहां पर सर ने पॉज लिया है, यहाँ से अगेन स्प्लिट करना है, वीडियो क्लिप को क्लिक करना है, उसके बाद स्प्लिट का ऑप्शन आता है, स्प्लिट पर क्लिक करना है अगेन। ठीक है, एंड जब आप करते हो तो अलग पार्ट एक आउट होता है, तो अगर आप अलग पार्ट जो भी पार्ट है उसको डिलीट कर देना है आपको, एंड यहाँ पर आपको एक इफेक्ट डालना है। इस पर जो ये है, ये इफेक्ट जो है यहाँ पर दिख रहा है आपको, डिलीट करने के बाद यहाँ पर जो इफेक्ट दिख रहा है आपको, उस पर सिंपली क्लिक करना है आपको। तो आप कैसे क्लिक करोगे, और इफेक्ट्स भी ऐसे चूज करने हैं आपको जो कि आपकी वीडियो रिलेटेड हो। अगर आप ऐसे इफेक्ट्स चूज कर रहे हो जो आपकी वीडियो रिलेटेड नहीं है, देन डेफिनेटली इट वोंट वर्क आउट। नहीं, मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पर ये ट्रांजिशन डालने की जरूरत नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ ट्रांजिशन मैं क्या करूंगी, सिंपली मैं यहाँ पर एक इफेक्ट लगा दूंगी, इस वीडियो पर एक इफेक्ट लगा दूंगी, या फिर यहाँ से कोई एक वीडियो कट आउट करके एडिटिंग लगा दूंगी, जैसे कि ये मैंने क्लिक किया है एंड मैं यहाँ पर इफेक्ट्स लगा दूंगी, और मैं इसको करूंगी स्टेडी इन, यानी कि ये धीरे 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 आगे आएगा। जस्ट सी दिस। अब सर ने यहाँ पर जैसे ही आया है, यहाँ पर इफेक्ट्स इंक्रीज हो रहा है, वो आगे 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 आ रहा है, यहाँ पर क्लिक हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया, अगेन हम स्प्लिट करेंगे इस वीडियो को और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको रिमूव कर देंगे। अगर आप इसको रिमूव करते हो, अगला पार्ट आता है, आपको सेम चीज देखना है क्या है, एंड अगेन एक्स्ट्रा पार्ट आपको रिमूव करना है। ठीक है, एंड इसको डिलीट कर देना है। अगेन नेक्स्ट आता है, यहाँ पर हमें अगर स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा एक स्प्लिटिंग वीडियो रेडी हो गया। अब हम देखें कि स्टार्टिंग में इफेक्ट्स कैसे लगाना है, नेक्स्ट स्प्लिट कैसे करना है, कोई साउंड इफेक्ट्स कैसे लगाना है, एंड कैप्शंस कैसे क्रिएट करना है, ये नॉर्मल चीजें हमने देखी है। अब अगली चीज हम देखते हैं कि हमें हर पॉइंट पे कौन से साउंड इफेक्ट्स लगाना चाहिए, कौन से फ्रेम्स लगाना चाहिए। ओके, अभी यहाँ पर वेस्टिंग आवर्स है, तो वेस्टिंग आवर्स पे आप क्लॉक वाला चीज इजीली लगा सकते हो साउंड इफेक्ट्स में। तो हम देखते हैं, एक और चीज अगर आपको लग रहा है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर आप जो टाइमर वाला जो चीज है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है यहाँ पर सूटेबल नहीं है, तो आप यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हो उतने ही। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ तक एडजस्ट किया है, ठीक है, ऐसे एडजस्ट किया, एंड बाद में मुझे लग रहा है कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, तो मैं सिंपली उसी साउंड इफेक्ट्स पे क्लिक करूंगी, एंड यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा, देन मैं रिप्लेस के ऑप्शन में दूसरा लगाऊंगी, एंड डेफिनेटली वो उतना ही होगा जितना मैंने सिलेक्ट किया है, ना ज्यादा ना कम। ओके, तो अब मुझे बी पलट वाला अच्छा लग रहा है, बट अभी अगर आप वॉइस सुन रहे हो सर का, तो ये कैसे होगा। अब वेस्टिंग आवर्स वाला चीज जो है वो कम वॉइस आ रही है सर की, इंस्टेड ऑफ दैट कि बीप वाला जो साउंड है वो ज्यादा बज रहा है, तो आपको सिंपली बीप वाले साउंड पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर जो आपको वॉल्यूम का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर वॉल्यूम एडजस्ट करके आपको मिनिमम 70 रखना है, 70 to 75 रखना है, बट मैं पर्सनली 70 यूज करती हूँ, इसलिए मैं आपको 70 बता रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा 70 पे। ठीक है, तो ये एडिट हो गया। अब दैट डोंट ग्रो यू, ये हो गया। अब यहाँ पर जो सर का वीडियो है वो कटआउट दिख रहा है, तो अगर हम यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दैट कटआउट हम थोड़ा सा ऐसे करें, एंड सिंपली उस पर एक इफेक्ट लगा ले, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने स्प्लिट करना है अभी, एंड यहाँ इस वीडियो को हम एक इफेक्ट लगा देंगे, तो हम यहाँ पर एक इफेक्ट लगाएंगे जो कि होगा, ठीक है,
ठीक है, यहाँ पर जितना अवेलेबल है उतना ही लगाएंगे हम, तो हम लगाएंगे BMW एंड फेड, ये वाला। ठीक है, अब ये इफेक्ट लगाने पर मैं इधर एक साउंड इफेक्ट लगाऊंगी, फिर से साउंड इफेक्ट्स लगाऊंगी, और यहाँ पर बीप वाला जो पॉइंट है, हाँ, ये चीज मैं यहाँ पर स्लैप वाला जो वॉइस है वो यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगी इतने इसमें, एंड मैं बराबर उतना ही कंटेंट रखूंगी। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा, और नॉर्मली ये चीज ऐसे हो जाएगी। अब ये मैं कैसे इसको एक और इफेक्ट दे दूंगी ताकि वो बाहर वाला चीज ना लगे। मैंने लास्ट वाला कौन सा इफेक्ट लिया, पहले मैं वो चेक करूंगी। ठीक है, फेड इन है हमारा, तो हम फेड आउट वाला चीज देखेंगे इसमें। ठीक है, तो ये फेड इन है और हमें देखना है फेड आउट। अब ये है फेड आउट वाला, तो अब ये कैसे वर्क करेगा आप खुद ही देख लो। सॉरी, ये फेड आउट रखेंगे एंड ये फेड इन रखेंगे। फेड आउट, फेड इन, ओके, एड इन। यहाँ पर हम करेंगे जूम इन वाला इफेक्ट। अब यहाँ पर जो आई क्लिक प्रॉफिट है वो थोड़ा ये आया है, तो हम सिंपली यहाँ पर क्लिक आउट करेंगे। स्टेडीली, पावरफुल, ये आ गया देखो। अब ये वीडियो हमारा रेडी है। अब यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे कि ये वीडियो का जो भी कैप्शन है हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे इसको बोल्ड करके। अगर ये कलर मैच नहीं हो रहा है तो हम सिंपली कलर चेंज करेंगे एंड उसको रेड कर देंगे। ठीक है, ओके, सो ये ऐसे वर्क करेगा। अब ये चीज रेडी है, बट मुझे अभी जो वीडियो है मेन उसको अभी सेट करना है, बाकी सारी चीजें मेरी ठीक है। ठीक है, अब मैंने थोड़े बहुत इफेक्ट्स डाले हैं काफी उतने। अब यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो है हम उसको एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर जो एडजस्ट का ऑप्शन है, आप जब आपके वीडियो पर क्लिक करते हो नॉर्मली वहां पर एडजस्ट का ऑप्शन आता है, तो आप उसके बाद क्या करोगे, ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज करोगे अपने हिसाब से, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा इंक्रीज करोगे, सैचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज होगा, डिक्रीज करके देखो डिक्रीज वाला बेटर लग रहा है। उसके बाद फेड आउट करोगे आप या फिर फेड इन करो, दोनों भी बेटर लगता है। या फिर और विग्नेट वाला जो चीज है वो पूरा रखना है। हाईलाइट अगर आपको हाईलाइट करना है तो हाईलाइट करो, नहीं करना है तो मत करो। ठीक है, शेडोज जितना शेडो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, एंड शार्पन आपको पूरा करना है। ये आपको सेट करके रख देना है। ये आप जब सेट करते हो ये सारी चीजों के लिए एप्लीकेबल होगा। जस्ट सी यहाँ पर अप्लाई एडजस्टमेंट टू ऑल क्लिप्स, उस पर क्लिक करना है एंड ऑटोमेटिकली सारे क्लिप्स पर वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो सी, सो वीडियो क्वालिटी जो आपका पहले था कंपैरेटिवली, ये देखो, ये जो आपका वीडियो ऐसे था वो अब ऐसे हो चुका है। ठीक है, एंड यहाँ पर आप जो 2K देख रहे हो ऊपर, ये वाला आप जो 2K देख रहे हो, ठीक है, उसका क्वालिटी 2K ही होगा। ठीक है, अगर 4K एप्लीकेबल होता है तो आपको 4K पर क्लिक करना है, वरना 2K जो है वो राइट है। देन हम इसको सिंपली एक्सपोर्ट करेंगे। एंड ये जब एक्सपोर्ट हो जाएगा, यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। आप डायरेक्टली या तो यही से इंस्टाग्राम पे आप डाल सकते हो रील, या फिर आप डाउनलोड करके भी सारी चीजें डाल सकते हो। अगर आपको बैकग्राउंड साउंड भी रखना है तो आप यही से डाल सकते हो इजीली। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है?
कोई डाउट? यस, ओके। तो आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है आपको एडिट से रिलेटेड। अगर आपको कोई चीज पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, तो ये सारे वीडियो क्लिप्स यूज करके आपको मुझे एक रील प्रिपेयर करके भेजनी है, चाहे वो आपकी वॉइस में हो, चाहे आप कहीं से उठा रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको करनी है। कौन सा लोगो? कैपकट का जो लोगो है वो अभी बता देगी, नम्रा आएगी, वो नम्रा मैम आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देगी। तो अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा शेयर टू इंस्टाग्राम, शेयर टू फेसबुक। अगर आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली क्लिक करते हैं तो यही क्वालिटी में आपका इंस्टाग्राम पे पोस्ट इजीली हो जाएगा। एंड इफ नॉट, अगर आपको वैसे नहीं चाहिए तो आप नॉर्मली भी जाके इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सकते हैं। अभी आपका वीडियो रेडी है, ठीक है। आप सिंपली आपके जितने भी वीडियोस है इसके थ्रू एडिट कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपका डेटा शो आउट होता है। जस्ट सी दिस। यहाँ पर आपका जो एनालिटिक्स में अगर आप जाते हो लास्ट वाले इसमें, तो यहाँ पर आपका हर एक चीज दिखाई देता है कि आपके अकाउंट में कितने व्यूज हो गए हैं, कितनी रीच है, नेट फॉलोअर्स कितने आए हैं, लाइक्स कितने आई हैं, कमेंट्स कितने आए हैं, शेयर्स कितने आए हैं एंड सेव कितने हुए हैं आपके जितने भी रील्स है। एंड यहाँ पर आपको सारी चीजें एप्लीकेबल हो जाएगी। अब रील पर हम बात कर ही रहे हैं तो हम यही रील हम पोस्ट करेंगे एंड देखेंगे। अब हम इंस्टाग्राम पर जाएंगे। Just a second. ओके, सो अब सिंपली हम इंस्टाग्राम पर जाएंगे एंड इंस्टाग्राम पे हम वही रील वापस से उठाएंगे एंड सिंपली हम उसको पोस्ट करेंगे। ओके, ये रील हमने पोस्ट किया। अब यहाँ पर अगर आपको कोई साउंड डालना है, यहाँ पर अगर आपको कोई नात वगैरह डालना है, साउंड वगैरह डालना है, आप डाल सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, देन आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने पर आपको एक ब्यूटीफुली कैप्शन रेडी करना है आपके इंस्टाग्राम के थ्रू एंड यू हैव टू राइट देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा एक पार्ट। अब यहाँ पर हम नॉर्मली हैशटैग्स डालेंगे। हैशटैग्स आपको कौन से यूज करने? आई क्लिक प्रॉफिट, वायरल, ट्रेंडिंग, ठीक है, लाइजेंट्रा एंड और जो भी आपको यूज करना। ठीक है, उसके बाद अगर आपको यहाँ पर टैग कर रहे हैं आप टैग कर सकते हो सारी चीजें। अब यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम भी कहा था एक न्यू ऑप्शन आया है ट्रायल रील बोलकर, ये वाला किसी केस में एप्लीकेबल है, किसी केस में नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको ट्रायल रील डालूंगी। ट्रायल रील कैसे वर्क करता है? जो भी रील आप ट्रायल में डालते हो वो आपके फॉलोवर्स तक नहीं जाता, वो डायरेक्टली आपके नॉन फॉलोवर्स तक जाता है एंड नॉन फॉलोवर्स उस रील को देख सकते हैं। तो अब मैं ट्रायल रील पर क्लिक करूंगी कि बेस्ट ट्रायल एंड ट्रायल रील को मैं तब तक शेयर नहीं कर सकती हूँ अपने पेज पर जब तक मैं नहीं चाहती हूँ। वंस मैंने अपने पेज पर शेयर कर दिया है मेरे फॉलोवर्स उसको देख सकते हैं, बट जब तक वो ट्रायल रील है तब तक मेरे फॉलोवर्स उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मोर ऑप्शंस में जाके हमने अपलोड हाईएस्ट क्वालिटी वगैरह सब कुछ किया है। ठीक है, ये सारी चीज करने के बाद आपको ये शेयर करनी है। अब ये शेयर अगर आप आई क्लिक प्रॉफिट के ऑफिशियल पेज पर जाकर देखते हो तो आपको ये रील ट्रायल रील नहीं दिखेगी, बट जो नॉन फॉलोवर्स है अगर उनके फीड में वो रील जाती है तो वो तभी उनको दिखेंगे। मैं एक ट्रायल रील का आपको ये चीज बताती हूँ। अब ये पोस्ट होने तक मैं आपको एक ट्रायल रील का बताती हूँ एग्जांपल, ये आप देख लो। अब ये वाला जो रील है जो मैंने ये क्रिएट किया है नॉर्मल रील, इसको मैंने ट्रायल में डाला था। ठीक है, आई डोंट नो कितने लोगों तक ये पहुंचा है कितने लोगों तक नहीं, बट ट्रायल रील के रिजल्ट्स मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये कल डाला था रात को ऑन एंड अराउंड कुछ 9-10 बजे के टाइम। तो नॉन फॉलोवर्स का जो है वो 226 व्यूज है। 97% नॉन फॉलोवर्स ने ये रील देखी, तो यानी कि जो मेरी फीड की रील है वो नॉन फॉलोवर्स तक जा रही है। ओके,
अब ये चीज तो हमने एडिट की है, अब ये जो चीजें हैं वो देखेंगे। और ट्रायल रील्स आपको कहाँ पर दिखेगी? नॉर्मली आपका जो सेक्शन है 3 डॉट्स पर आप क्लिक करते हो, वहां पर अगर आप जाते हो एंड यहाँ पर आपको आपका ये दिखता है योर एक्टिविटी। योर एक्टिविटी में आप आपकी रील्स देख रहे हो एंड आपको आपके सारे रील्स वहां पर एप्लीकेबल होते हैं। तो ये है मेरा ट्रायल रील। अब मैंने इसको पोस्ट किया है, अगर मुझे कमेंट डालना है मैं कमेंट डाल सकती हूँ। ये देखो कितने बार ना, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। अब मैंने ये सिंपली डाला है, जो भी कमेंट में डाल रही हूँ ये मैं जाके सेंड किसको करूंगी, मैं अपने आप के एक फीड में सेंड करके रखूंगी ताकि मुझे बार बार रील्स के सेक्शन में जाना ना पड़े। और आप यहाँ पर व्यू इनसाइट्स देख सकते हो इजीली। मोर ऑप्शंस में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर गो टू इनसाइट्स आएगा। गो टू इनसाइट्स में आपको यहाँ पर सारी इनसाइट्स दिखेंगे। अभी ये रील गई है तो अभी नहीं दिखेगा, बट हाँ ये सारी रील्स दिखेगी आपको। उसके अलावा अगर आपको कुछ टाइम के बाद किसी अपने अपने फीड पर वापस शेयर करना है तो यहाँ पर शेयर टू एवरीवन का ऑप्शन है, आप वो शेयर कर सकते हो ना, आपके फीड में वो इजीली दिख जाएगा ना, आपके फॉलोअर्स वो चीज देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस, ओके। किसी को कोई डाउट? ओके, ये रील हमने पोस्ट किया। अब यहाँ पर अगर आपको कोई साउंड डालना है, यहाँ पर अगर आपको कोई नात वगैरह डालना है, साउंड वगैरह डालना है, आप डाल सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, देन आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने पर आपको एक ब्यूटीफुली कैप्शन रेडी करना है आपके इंस्टाग्राम के थ्रू एंड यू हैव टू राइट देख सकते हो मार रहे हो। ठीक है, ये हो गया हमारा एक पार्ट। अब यहाँ पर हम नॉर्मली हैशटैग्स डालेंगे। हैशटैग्स आपको कौन से यूज करने? आई क्लिक प्रॉफिट, वायरल, ट्रेंडिंग, ठीक है, लाइजेंट्रा एंड और जो भी आपको यूज करना। ठीक है, उसके बाद अगर आपको यहाँ पर टैग करना है आप टैग कर सकते हो सारी चीजें। अब यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम भी कहा था एक न्यू ऑप्शन आया है ट्रायल रील बोलकर, ये वाला किसी केस में एप्लीकेबल है किसी केस में नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको ट्रायल रील डालूंगी। ट्रायल रील कैसे वर्क करता है? जो भी रील आप ट्रायल में डालते हो वो आपके फॉलोवर्स तक नहीं जाता, वो डायरेक्टली आपके नॉन फॉलोवर्स तक जाता है एंड नॉन फॉलोवर्स उस रील को देख सकते हैं। तो अब मैं ट्रायल रील पर क्लिक करूंगी कि बेस्ट ट्रायल एंड ट्रायल रील को मैं तब तक शेयर नहीं कर सकती हूँ अपने पेज पर जब तक मैं नहीं चाहती हूँ। वंस मैंने अपने पेज पर शेयर कर दिया है मेरे फॉलोवर्स उसको देख सकते हैं, बट जब तक वो ट्रायल रील है तब तक मेरे फॉलोवर्स उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मोर ऑप्शंस में जाके हमने अपलोड हाईएस्ट क्वालिटी वगैरह सब कुछ किया। ठीक है, ये सारी चीज करने के बाद आपको ये शेयर करनी है। अब ये शेयर अगर आप iClick Profit के ऑफिशियल पेज पर जाकर देखते हो तो आपको ये रील ट्रायल रील नहीं दिखेगी, बट जो नॉन फॉलोवर्स है अगर उनके फीड में वो रील जाती है तो वो तभी उनको